हम तो सिर्फ आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन अगर श्राद्ध न किया गया तो हम शांति नहीं दे पाएंगे, श्राप बनकर लौटेंगे। इसी गहरे संदेश से जुड़ी है पितृपक्ष की अद्भुत और पावन कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी। यह कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि जीवन बदल देने वाली गाथा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी के ऊपर पितृदोष हो तो वह भी मिट जाता है। कहा जाता है, इस कथा को सुनने वाले के जीवन से दुख, दरिद्रता और विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य का वास होता है। सबसे बड़ी बात, उसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और उसका जीवन खुशियों और सौभाग्य से भर जाता है। पितृपक्ष का महत्व इतना गहरा है कि शास्त्रों में इसे आत्माओं का पृथ्वी पर आगमन काल कहा गया है। इन दिनों हमारे पितर धरती पर आते हैं और हमसे केवल यही चाहते हैं, स्मरण और तर्पण। जब हम पूरे मन और विधि से उनका स्मरण करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। यही आशीर्वाद जीवन में सफलता, शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन अगर हम उन्हें भूल जाएं, तो उनका असंतोष परिवार में दुख, क्लेश और विघ्न बढ़ा देता है। इसलिए पितृपक्ष केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने का सर्वोच्च अवसर है। एक दिन गरुड़ जी ने विनम्र होकर प्रश्न किया, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है? इसमें क्या रहस्य छिपा है? क्यों कहा जाता है कि इस अवधि में किए गए श्राद्ध से जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, पितृपक्ष का महत्व केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे एक दिव्य कथा है। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आओ, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को राजा रुचि की कथा सुनानी प्रारंभ की। प्राचीन काल में रुचि नामक एक राजा थे। उन्होंने संसार के मोह माया का त्याग कर दिया था। वे निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते और पृथ्वी पर घूमते रहते। उन्होंने घर गृहस्थी से नाता तोड़ लिया था। भोजन भी दिन में केवल एक बार करते और अधिकतर समय वन में ध्यान व तपस्या में लीन रहते। उनका ऐसा वैराग्य देखकर उनके पितृगण दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, यदि हमारा वंशज इस प्रकार संन्यास धारण कर लेगा तो वंश की वृद्धि कैसे होगी? हमारे श्राद्ध कौन करेगा? इससे तो वंश नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर वे स्वयं राजा रुचि से मिलने आए। जब राजा ध्यान में लीन थे, तभी उनके सामने 4 दिव्य आत्माएं प्रकट हुईं। आंखें खोलते ही राजा ने उन्हें देखा और प्रणाम कर पूछा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और मेरे सामने किस उद्देश्य से आए हैं? पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से हम अत्यंत दुखी हैं। तुम विवाह क्यों नहीं कर रहे? विवाह स्वर्ग और मोक्ष का श्रेष्ठ मार्ग है। गृहस्थ जीवन के बिना मनुष्य का कल्याण अधूरा है। गृहस्थाश्रम में रहकर ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की सेवा संभव है। संतान के बिना मनुष्य न तो देव ऋण चुका सकता है और न ही पितृ ऋण। संतान उत्पन्न किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है। राजा रुचि ने कहा, हे पितरों, विवाह करना तो दुखों और पापों का कारण है। इसी कारण मैंने संन्यास और ब्रह्मचर्य को अपनाया है। स्त्री संग से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि मोह बढ़ता है। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर विद्या अर्जित करता है और ज्ञान से आत्मा को शुद्ध करता है, वही श्रेष्ठ है। इसी कारण मैंने यह मार्ग चुना है। पितरों ने समझाया, वत्स, तुम्हारी बात आंशिक रूप से सही है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। केवल ब्रह्मचर्य से मोक्ष नहीं मिलता। यज्ञ, दान और तप से पापों का क्षय होता है और संतान उत्पन्न किए बिना वंश आगे नहीं बढ़ता। संतान ही पितरों को श्राद्ध और तर्पण द्वारा तृप्त करती है। बिना विवाह और संतान के तुम अधोगति को प्राप्त करोगे और हमारे भी उद्धार में बाधा आएगी। ये सुनकर राजा रुचि व्याकुल हो गए और विचार करने लगे कि क्या करें। उन्होंने सोचा, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब कौन अपनी कन्या देगा? विवाह करना कठिन है।
पितरों ने चेतावनी दी, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो तुम्हारे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे, हमारा वंश भी समाप्त हो जाएगा और हम अतृप्त रहेंगे। इतना कहकर पितर अंतर्ध्यान हो गए। पितरों की बातें सुनकर राजा रुचि दुखी हो उठे। उन्होंने 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे पितरों ने जो कहा है वह सत्य है, तुम्हें विवाह करना चाहिए। पितरों की पूजा करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम पत्नी प्रदान करेंगे। राजा रुचि ने पितरों का आह्वान कर स्तुति की। उनकी स्तुति से पितर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर बोले, तुम्हें एक तेजस्वी पत्नी मिलेगी जो तुम्हें बुद्धिमान और बलशाली संतान देगी, वही तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी। उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। नदी से एक दिव्य अप्सरा आई और बोली, हे तपस्वी, मैं तुम्हारे लिए वरुण पुत्री मानिनी को पत्नी रूप में देती हूँ। उसी से तुम्हें बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा जिसका नाम मनु होगा और जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। राजा रुचि ने मानिनी से विवाह किया और एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके पितर प्रसन्न हुए और उनका वंश आगे बढ़ा। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, इस कथा से स्पष्ट है कि संतान और श्राद्ध से ही पितरों की तृप्ति होती है। पितरों की कृपा से ही जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग खुलता है। पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान, दान और व्रत करके पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, तभी पितृदोष समाप्त होता है और घर परिवार में शांति और सुख का वास होता है। पितरों को प्रसन्न करने का पहला उपाय तर्पण है। गंगा जल, तिल और कुश से जल अर्पण करना। दूसरा उपाय श्राद्ध है। सात्विक भोजन, फल और वस्त्र अर्पित कर ब्राह्मणों को तृप्त करना। तीसरा उपाय दान है। गरीबों, ब्राह्मणों और जीवों को अन्न, वस्त्र और भोजन देना। चौथा उपाय गाय और कौवे को भोजन कराना है, जिससे पितर तृप्त होते हैं। पांचवा उपाय पीपल और तुलसी की पूजा है, जो पितरों को शांति और वंशजों को समृद्धि देती है। और सबसे महान उपाय है पिंडदान, विशेषकर गया जी में किया गया। इससे पितर मोक्ष पाते हैं। हे गरुड़, जो भी मनुष्य पितृपक्ष में इन उपायों को श्रद्धा से करता है, उसके सभी पाप और दोष मिट जाते हैं। उसके जीवन में सुख, धन, धान्य और समृद्धि आती है। और सबसे बड़ी बात, उसके पितर तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पितर केवल आशीर्वाद देने आते हैं। अगर हम उन्हें तर्पण और स्मरण से संतुष्ट करें, तो वे प्रसन्न होकर हमारे जीवन को खुशियों और सौभाग्य से भर देते हैं। इस कथा को सुनना और सुनाना दोनों ही पुण्यकारी हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय पितर या श्रद्धांजलि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।